ये भूख बहुत लगती है। सारे ग्वालवाल अपने घर से सुंदर सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लेके जाते थे। कोई खीर ले गया, कोई मालपुआ ले गया, कोई जलेबी ले गया, कोई रसमलाई ले गया, हलवा ले गया, सब अच्छे अच्छे व्यंजन लेके गए। सबने क्या किया, एक पेड़ के नीचे सारे बैठ गए गोला बनाकर, और बढ़ के पेड़ों के पत्ते लेकर उनके ऊपर सभी सामग्री निकाल ली। सामग्री जब निकाली, आपस में भोग लगा रहे हैं। कन्हैया ने कहा, सब है ना, कोई गायब तो नहीं है यहाँ से। अब लाला के एक उंगलियों बीच में मिर्च का अचार फंसा हुआ है, कैरी का, नींबू का, हरी मिर्च लगी हुई है। किसी ने पापड़ लेके आए घर से बनाकर, अब अचार खा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, सबका स्वाद लेते जा रहे हैं। कहिए ने भगवान ने कहा, सुनो, वो कहाँ है मधुमंगल? कन्हैया मधुमंगल गाय लेने गया है, अभी आ रहा है। मधुमंगल जी आ गया। अच्छा भैया ये बताओ मधुमंगल, तुम घर से नहीं लेके आए कुछ? मधुमंगल ने कहा, बोले प्रभु भूल गया। बोल नहीं भाई, जब लेके आओ पहले तब खाएंगे सारे। मधुमंगल घर भेजा। मधुमंगल दौड़े दौड़े घर गए, भैया भैया। लाला आज तू गाय चला के जल्दी आ गया। भैया सुनो, मधुमंगल गरीब था, क्योंकि मधुमंगल गरीब था इसलिए यशोदा मैया कहती है उनकी मैया से, आप अपने बेटे को हमारे महल में छोड़ दिया करो, लाला के साथ रहकर भोजन प्रसाद पा लिया करेगा। तो आधे समय महल में भोजन पाते थे। मधुमंगल घर गए, भैया सुनो, आज क्या बनाया है? भैया ने कहा, बेटा बनाया तो कुछ नहीं मैंने। भैया आज कन्हैया यह कह रहा है सब अपने अपने घर से जाकर थोड़ा थोड़ा लेके आओ, सब क्या पाएंगे। बुलाला मैंने तो कुछ नहीं बनाया। देख देख भोजन कक्ष में जाओ, कुछ शायद मिल जाए, देख लो जाकर एक थोड़ा देख। मधुमंगल जी गए अपनी रसोई में, सारे बर्तन देख लिए, उलट पलट लिए, कुछ नहीं मिला। एक कोने में एक मटकी एक जूट से ढकी हुई थी। नजर पड़ी मधुमंगल की, अरे इसमें क्या है? जैसे उस जूट को हटाया, बर्तन को देखा, उसमें कई दिनों बासी खड़ी थी, उसमें खटास की महक आ रही थी, खट्टी हो रही थी। मधुमंगल ने उंगली ली, देखा अरे ये तो बहुत खट्टी है। देख कन्हैया ने कहा है कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। मधुमंगल भगवान के लिए उस हांडी को उठा के ले गए, बोले चल लेके चलते, देखा जाएगा। अब जैसे उस हांडी को लेकर गए उस मटके कड़ी वाले को, जैसे जंगल में पहुंचे, मधुमंगल एक वृक्ष के पीछे छुप गया। दूर से देखा कन्हैया क्या कर रहा है। दूर से क्या देखा, कन्हैया बैठकर सभी सखाओं के स्वादिष्ट व्यंजनों को भोग कर रहा है। मालपुआ खा रहा है, खीर खा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं, फिर मक्खन लेके आए, मक्खन मिश्री सब खा रहे हैं। मधुमंगल सोचने लगा, मधुमंगल जब लाला इतने सुंदर सुंदर व्यंजन है, तेरी खड़ी को खाएगा क्या? और सुन, खड़ी बहुत खट्टी है, वो मक्खन खाने वाला है, उसको अच्छी नहीं लगी। नहीं मैं पाप लग जाएगा, बहुत खट्टी है, क्या बीमार पड़ गया लाला तो? मधुमंगल कहने लगा,
सोचने लगा मैं इस कड़ी को जल्दी पी लेता हूँ, अगर लालन देख लिया तो मानेगा नहीं, खा के मानेगा। वो इतनी खट्टी है, जो मधुर मधुर व्यंजन खाने वाला हो वो खट्टी खट्टी कैसे खाएगा। और उधर कन्हैया कहते हैं अभी तो मधुमंगल आया नहीं। एक सखा ने पीछे मुड़े देखा, कन्हैया वो वृक्ष के पीछे देखो वो छुपा हुआ है। और लालन दौड़ दौड़ गए और मधुमंगल क्या कर रहा था, मटके को उठाकर मुंह पे लगा वो कड़ी पी रहा था और पूरी जल्दी पी गए, इतनी खट्टी कड़ी पी गए। क्यों मधुमंगल तुझे शर्म नहीं आती? अब जैसे वो मुंह से पी रहे थे, मुंह के बगल से कड़ी टपक रही थी, भगवान जिब्बा से कड़ी को चाटने लगे। मधुमंगल कहता रे ऐसा मत कर, एक कड़ी खट्टी है, थूक दे इसको, उगल दे, तेरे पेट में जाएगी, समस्या हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। एक तरफ में चाट गए, बोले बहुत स्वाद है इसमें। दूसरी तरफ थी मधुमंगल इधर आने के बाद जैसे पास में आए, एक तरफ वो चाट गए, मुंह को पूरा साफ कर दिया। मधुमंगल रोते कहता है लाला कड़ी खट्टी नहीं लगी ना, कड़ी तो बहुत मीठी है। बेटा मैं पहले पीकर पहले मैंने चेक किया इसको कैसी है। भगवान कहते हैं मधुमंगल मैं जानता हूं तू मुझे दुख नहीं देना चाहता, लेकिन तू मुझे नहीं जानता कि मैं भक्त की हर चीज को, हर वस्तु को स्वीकार करता हूं। तेरा भाव था ना, घर से लेकर आया तो मेरे नाम की थी ना ये। बोले हाँ थी तो तेरे नाम की, तो कौन खाएगा इसको? वही खाएगा। बोले हाँ तो फिर? मधुमंगल कहने लगा लाला मैं तो ये सोच रहा था सुंदर सुंदर व्यंजन खाने वाला इतनी खट्टी जो हो चुकी है उसको खाएगा क्या? भगवान कहते हैं भाव में ही भाव है मेरा, भाव में ही भाव है मेरा, भाव में ही सार है मेरा। जो भजता मुझे भाव से उसका बेड़ा पार है। जो भाव से भजता है ना उसका मैं बेड़ा पार कर देता हूँ। तुम्हारे भाव तो मधुमंगल, और भगवान ने आज मधुमंगल की खट्टी कड़ी खाई है। किसके लिए? भगवान को, भगवान के भक्त को प्रसन्न करने के लिए। भगवान किसी हीरे मोती के मोहताज नहीं है, भगवान किसी पैसे के नहीं है, भगवान को सुंदर वस्तु नहीं चाहिए, भगवान को सुंदर श्रृंगार नहीं चाहिए, भगवान को भाव चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को पत्ता चढ़ा दो। भगवान ये नहीं कहा मुझे तुलसी का पत्ता ही चाहिए, पत्ता चढ़ाओ लेकिन भाव से। पत्रम पुष्पम, कोई पुष्प हो बस भाव होना चाहिए। जब भाव आ गया मैं स्वयं आकर उसको स्वीकार करता हूँ।